ला नबी बादा ला रिसालत बाद रिसालती वला नबुव्वत बाद नबुव्वती वला किताब बाद किताबी वला शरीयत बाद शरीयती वला मासूम बाद इस्मती वला सुन्नत बाद सुन्नती वला उम्मत बाद उम्मती। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ की तिलावत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। काबिल ताज़ीम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज दूसरी बार जामिया फ़ारूक़िया बक्कर में आप हज़रात से मुलाकात और गुफ्तगू की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, उनके फ़र्ज़ंद अर्जुमन हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद उमर साहब का, हज़रत मौलाना मोहम्मद क़ासिम उबैद साहब का, कि उन्होंने आपसे मुलाकात का मौका बख्शा और इस खूबसूरत बाबरकत तक़रीब सईद में मुझ जैसे तालिब इल्म को आपसे गुफ्तगू का मौका दिया। आप हज़रात का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि दोपहर से आप यहाँ जमा हैं और इस वक्त असर का वक्त हुआ चाहता है, हो चुका है, बल्कि आप हज़रात अपने आराम और काम को छोड़कर दोपहर के वक्त में यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अब दामन वक्त में गुंजाइश बिल्कुल भी कम है और मैं अगर आपको तरतीब लगाने में लग जाऊं तो वक्त और बीत जाएगा, और अगर तरतीब न लगाऊं तो आपने खुद से तरतीब लगानी कोई नहीं। उर्दू समझ आ रही? कासमी साहब सराकी बोल रहे थे और वो उन्हीं का खासा था कि उन्होंने ठेठ सराकी, मुझे वैसे कुछ ना कुछ समझ आ जाती है लेकिन वो नहीं भी समझ आई, इतनी ठेठ उन्होंने बोली है। ये बच्चे अगर आप लोग खड़े हो जाएं, आप खड़े होइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ। आपको पता है असर का वक्त हो गया, आप यूं लाइन बना के जाएं और वज़ू करके आएँ। चलिए चलिए उठिए, ताज़ा वज़ू करके आइए। अब बेटा आप भी उठिए, बेटा वक्त बहुत थोड़ा है, मैं आधा घंटा भी मेरे ख्याल में मुश्किल से बच गया। अब आप थोड़े से करीब हो जाइए। ये जो बरामदे में लोग बैठे हैं, मैं अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं चल के आपके पास आता और आपकी उंगली पकड़ के आपको यहाँ ले आता। यहाँ मेरे सामने आ जाइए। प्रोग्राम सजाना भी आसान नहीं, प्रोग्राम करना भी आसान नहीं, और मुनक़िद करवाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मेरे ख्याल में 3-4 माह हो गए ये हजरात राब्ते में। मैंने भी अपनी डायरी में नोट कर रखा कि बखर जाना है, बखर जाना है। इन्होंने इतने इंतज़ामात किए, अखराजात होते हैं। अब उस प्रोग्राम में करना क्या है हमने? अगर मैं अपना समूह लेके बैठा रहूं और आप भी थोड़े से नाराज़ से बैठे रहें तो मेरे ख्याल में वो प्रोग्राम फिर यूं सजता नहीं है। मेरी बात से नाराज़ तो नहीं हो रहे आप? मैं ये मोबाइल आप बंद करें सारे में प्लीज़, खुदा वो एक रिकॉर्डिंग काफ़ी है। आपने मेरी बातों का जवाब देना है, मुझसे बात करनी है, मैंने आपसे बात करनी है। जितना आप जल्दी मुझसे बात करेंगे इंशाअल्लाह उतना वक्त बच जाएगा। मैंने आपको इधर इसलिए बिठाया कि आप मुझे देखेंगे, क्योंकि आप इंशाअल्लाह कल यहाँ आएंगे। आमीन कह दो यार, आएंगे ना इंशाअल्लाह। इसलिए अब आपने मोबाइल पे नहीं देखना, सिर्फ मुझे देखना है। आप भी मुझे देखेंगे जी। मैं इस मुख्तसर वक्त में और फितनों के दौर में, फितने समझते हैं, फितनों के दौर में सिर्फ 4 लफ्ज आपकी खिदमत में पेश करने चला हूं, और मैं वो 4 लफ्ज इसलिए पेश करने चला हूं कि अभी ये थोड़ी देर पहले असर का वक्त हुआ, दाएं बाएं
आपको आजान की आवाजें आई, यूं यूं कीजिएगा, बोलना नहीं, क्योंकि थके हुए हैं आप, मुझे पता है, मैं पहले से कह चुका हूं कि आप जोहर से बैठे हैं, बल्कि जोहर से भी पहले से बैठे। फजर का वक्त होता है कि साहब आते हैं मस्जिद में, लाउड स्पीकर ऑन करते हैं और आजान शुरू कर देते हैं। जानते हैं उन्हें? मैंने बातें करनी आपसे इसलिए मोबाइल बंद करवाए, आप मुझसे बात करेंगे, उसका फायदा होगा, आधे घंटे में बात इंशाल्लाह तमाम हो जाएगी। उसे क्या कहते हैं? वही साहब आते हैं जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, आजान देते हैं। आजान का माना है बुलावा, और मुअज्जिन जो बुलाता है, मैं आजान देने आया हूं, मैं आजान देने आया। जो मस्जिद में आकर आजान देता है वो बुलाता है अमल की तरफ, नमाज एक अमल है, वो बुलाता है। और जो मैं आजान देता हूं, मैं बुलाता हूं अकीदे की तरफ। थोड़ी सी आवाज और चाहिए, थोड़ी सी आवाज और चाहिए। मैं बुलाता हूं और उलमाए किराम मेरी पुष्ट पर मौजूद हूं। उलमा से पूछिएगा, उलमा आपको बताएंगे कि अमल बाद में है, अकीदा पहले है। अकीदा ना हो अमल अल्लाह कबूल नहीं फरमाते। जब बात इतनी सख्त है, बात इतनी पायदार है, तो फिर मुझे सोचना तो होगा कि कहीं मेरी मेहनत, मेरी जिद्दोजहद, मेरी तगदो, मेरी तवानाई, मेरा पैसा, मेरा वक्त, वो क्या ठिकाने लग रहा है या मेरे लिए वबाल बन रहा है? क्यों? इसलिए कि अमल बाद में है, पहले। फकत 4 लफ्ज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, फकत 4 लफ्ज। और मैंने खुद को कह दिया मुअज्जिन, और स्टेज वाले खूब जानते हैं, बल्कि आपको बताया करते हैं कि आजान के लिए हुक्म यह है कि मुअज्जिन के साथ लफ्जों को दोहराते चले जाओ। क्या करो? मैंने आजान देनी है, मैं आजान दे रहा हूं अकीदे की, और मैं इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत से बाहर बात भी नहीं करूंगा और आपका वक्त जाया भी नहीं करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी इस हाज़री को कबूल फरमाए। बहुत लंबा सफर करके आया सिर्फ आपसे मुलाकात के लिए। 4 लफ्ज, फकत 4 लफ्ज। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में दावा किया। क्या किया? दावा समझते? मिसाल के तौर पर मैं दावा करूं, मैं बक्कर का चेयरमैन हूं, दावा। अब मुझे इसके लिए दलील चाहिए होगी। अगर दलील नहीं तो दावा जाया, दलील नहीं तो दावा खत्म। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अल्लाह ने दावा किया, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, सारी कायनात का इलाह मैं हूं, माबूद मैं हूं, मसजूद मैं हूं। अब जितना बड़ा दावा उतनी बड़ी दलील चाहिए। बोलिए बोलिए मेरे साथ बोलिए, जितना बड़ा दावा उतनी बड़ी दलील न हो, दावा टूट जाता है। और वुकला हजरात अदालत में दलाइल पर जिरा करते हैं, दलील तोड़ दो दावा खत्म, दलील तोड़ दो दावा बेकार, दलील तोड़ दो दावा जाया। दावा क्या? उलूहियत का। क्या छोटा दावा है? बोलो ना मेरे साथ यार, छोटा दावा है। अब सिर्फ उलूहियत का दावा नहीं, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, मैं इलाह हूं और मैं अकेला इलाह हूं, मैं माबूद हूं और मैं अकेला माबूद हूं, मैं मसजूद हूं और मैं अकेला मसजूद हूं। दावा उलूहियत का। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ,
एक ज़ौक़े नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, हबशी है यकरशी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, लाहत करम आप सुनाता तू है। तेरे अमर का एजाज है कौनैन की तख्लीक, फयकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। यकता है यगाना है तू, अहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है। हर वक्त के फिरऔन को तू ही है डबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है। पर किस्सा उज़ैर के कुरान गवाह है, मुर्दों को सरे आम जिलाता तू है। पड़ जाए किसी वक्त पे मरियम पे जो तोहमत, तिफलान को झूले से बुलाता तू है। बैठे ने चुप कर मास्टर सुबह जी आने खुले सुभान अल्लाह। अब टाइम है बड़ा थोड़ा, आपका मिजाज बनाने में, तमहीद लंबी बांधने में भी बड़ा वक्त लग जाएगा। दावा उलूहियत का, मेरी बात आप सुन रहे हैं? ये मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि थोड़ा सा बोलिए। आपको इल्म नहीं, हमारी कौम बहुत भोली भाली सी है। आपको नहीं पता सोशल मीडिया पे अकायद की कितनी मेहनतें की जा रही हैं जो मेहनतें करते हैं। और अगर यही सूरत हाल रही जो इस वक्त सोशल मीडिया पर है, तो हजरात मुझे माफ फरमाइएगा, अल्लाह करे ऐसा ना हो, आइंदा नस्ल के पास इस्लाम नहीं होगा। जो इस वक्त मेहनतें हो रही हैं, आइंदा नस्ल के पास इस्लाम नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ी सी, मुझे पता है आप गर्मी भी है, थके हुए भी हैं और सारा दिन बैठे रहे, लेकिन ये सिर्फ 10-15 मिनट बैठिए, क्योंकि ये बात सिर्फ इस चार दीवारी तक नहीं है। ये जो सोशल मीडिया के मेहरबान हैं, ना मालूम कहाँ कहाँ मेरी बात पहुंचेगी, और अच्छा नहीं लगेगा कि मैं मिन्नतें कर रहा हूँ और आप खामोशी से बैठे रहते। नाराज तो नहीं हो रहे? दावा उलूहियत का, वहदत के बरे जाम पिलाता तू है। अल्लाह फरमाते व इन्ना लकुम फिल अनआम इबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिम बदमिन लबनन खालिसा। अल्लाह सबको मुखातिब नहीं कर रहे। अल्लाह फरमाते व इन्ना लकुम फिल अनआम इबरा, आवाज खोलिए, व इन्ना लकुम फिल अनआम इबरा। हर एक को अल्लाह मुखातिब नहीं करते। अल्लाह फरमाते इबरत वालों के लिए बात कर रहा हूं। व इन्ना लकुम फिल अनआम इबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिम व दम। देख, तेरे सहन में एक भैंस बधी है, तेरे डेरे पर, तेरे गांव में, तेरे पिंड में एक भैंस बधी है। अल्लाह फरमाते हैं उसका रंग काला है, उसके पेट के अंदर मैंने एक मशीन को फिट कर दिया। मिन बैनि फरसिम व दम, एक तरफ गोबर बदबूदार है, एक तरफ सुर्ख रंग का खून है। लेकिन अपने प्याले पे निगाह दौड़ा, गट गट करके पीने से पहले रुक जा, देख तो सही, खालिसा। वइन्ना लकुम फिल अनआम इबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसा। गोबर बदबूदार है, खून सुर्ख रंग का है, लेकिन प्याले पे निगाह दौड़ा, मैंने दूध तुझे खालिस दिया, उसमें गोबर की बू को नहीं आने दिया, खून की रंगत को नहीं आने दिया। अल्लाह, भैंस का तज़किरा कुरान में क्यों? उसके पेट में गोबर है, ये तज़किरा कुरान में क्यों? उसके पेट में खून है, ये तज़किरा कुरान में क्यों? वहदत के भरे जाम पिलाता तू है। अल्लाह फरमाते देख, जिस तरह मैंने तुझे दूध खालिस दिया है ना, अब अगर मेरा बंदा है तो सजदा मुझे खालिस कर। बस कर दे या गटोरा। मैंने तो हजरत की खिदमत में अर्ज किया था मुझे जल्दी टाइम दे दे, उन्होंने कहा नहीं आखिर में देंगे, अभी थके नहीं है, थक जाएंगे तब आपको लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब चाहो भी तो सुभान से सुभान अल्लाह नहीं कर रही मैं, अब क्या करूं? अल्लाह फरमाते मैंने दूध के प्याले में गोबर की बू को नहीं आने दिया,
तू सजदा मुझे ऐसे कर उस सजदे में शिरक की बू न हो। मैंने दूध के प्याले में खून की रंगत को नहीं आने दिया। तू सजदा मुझे ऐसे कर उस सजदे में बिदत की रंगत न हो। मैंने दूध के प्याले में भैंस की स्याही को नहीं आने दिया। तू सजदा मुझे ऐसे कर उसमें रस्मों की स्याही न हो। और अल्लाह फरमाते हैं मेरे साथ बाद में ये बात ना करना कि अल्लाह मैं तो बड़ा मजबूर था, मेरे इर्द गिर्द बड़े शिरक के अड्डे थे, मैं तो बड़ा मजबूर था, मेरे इर्द गिर्द बड़े गंदगी के अड्डे थे। अल्लाह फरमाते हैं देख तो सही दूध किन गंदगियों में फंसा हुआ था। कहीं साइड से तुझे नहीं दिया, मिम्बई ने गोबर और खून के दरमियान से तुझे दिया। दूध किन गंदगियों में फंसा हुआ था, तुझे दूध का लुत्फ आया ही तब जब हर गंदगी से निकाल के तुझे खालिस दिया। मुझे भी तेरे सजदे का लुत्फ आएगा तब जब हर गंदगी से, हर शिर्क से, हर रस्म से, हर बिदत से हटकर खालिस मुझे पुकारेगा। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू। दावा उलूहियत का, मेरी बात समझ आई यहां तक? अल्लाह दलील क्या है साहिबान तवज्जो, अल्लाह दलील क्या है इसकी? अल्लाह फरमाते हैं इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर। ये सूरज चांद तारों का निजाम देख, ये मेरी उलूहियत पर दलील है। दिन के आने रात के जाने, वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, रात के आने दिन के जाने, दिन के आने रात के जाने, इस निजाम को देख, ये मेरी उलूहियत पर क्या है? वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर। पानी को देख, पानी को मैंने इतना लतीफ बनाया, इतना नाजुक बनाया कि तू नदी में, नहर में खड़े होकर उसे यूं अपनी मुट्ठी में लेना चाह, तेरी मुट्ठी में नहीं आएगा, इतना लतीफ है। लेकिन उसकी लताफत को मैंने कुदरत कैसी अता कर दी कि उसके ऊपर जमीन को टिका दिया। सुभान अल्लाह, मुक गई है सुभान अल्लाह। साहिबान तवज्जो है, भरपूर तवज्जो है। अब मेरा अगला जुमला जाया ना करना, आदत ये बंद रखिए। आप बाद में तशरीफ लाए ना, बस यही मसला है। जो तमहीद में आ जाए उसे ही बात समझ आती है कि मैं कहां पे पहुंचा हूं। दावा उलूहियत का साहिबान तवज्जो है। दलील इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़। दूसरा दावा अल्लाह करते हैं, मैंने 4 जुमले पेश करने 2 कर दिए। दावा दलील, उलूहियत जमीन और आसमान उस पर दलील। दूसरा दावा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोल 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 बोल, सारे ना बोलें, सुन्नी बोलें, सारे ना बोलें, सिर्फ सुन्नी बोलें। दूसरा दावा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आप भी थोड़ा सा रुक। दूसरा दावा मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा महबूब रसूल है। मेरा महबूब रसूल सिर्फ नहीं, अर रसूल है। रसूल पहले आते रहे, उनके बारे में फरमाया था रसूल आ रहा है, लेकिन जब ये आया तो ये नहीं कहा कि रसूल आ रहा है, ये नहीं फरमाया कद जाअकुम रसूल, नहीं, कद जाअकुमुर रसूल। रसूल नहीं, अर रसूल आ रहा है। आने वाले पहले बहुत से आए, लेकिन अब वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए बेताब जिनके लिए सारा जमाना था, वो आए मुस्तरिब थी जिनके लिए वादी बता, वो आए जिनकी बशारत दे गए हजरत ईसा, वो आए जिनके दम से अर्श आजम पर उजाला था। अरे लोगों, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था।
आने वाले पहले आते रहे, लेकिन अब रसूल नहीं, रसूलों का रसूल आ गया है। पैगंबर नहीं, पैगंबरों का पैगंबर आ गया है। सिर्फ नबी नहीं, नबियों का नबी आ गया है। जो पहले आए वो सिर्फ नबी, आका नबियों के नबी। जो पहले आए वो सिर्फ रसूल, आका रसूलों के रसूल। जो पहले आए वो सिर्फ पैगंबर, आका पैगंबरों के पैगंबर। जो पहले आए उनके लिए सिर्फ नबुव्वत, आका के लिए खत्म नबुव्वत। जो पहले आए उनकी नबुव्वत महदूद, आका की नबुव्वत लामहदूद। जो पहले आए उनकी नबुव्वत तुफैली, आका की नबुव्वत जाती। जो पहले आए उनकी नबुव्वत के बाद नबुव्वत, आका की नबुव्वत के बाद क़यामत। जो पहले आए उनके लिए किताबुल्लाह, आका के लिए कलामुल्लाह। जो पहले आए उनका मेराज फर्श पर, आका का मेराज आरश पर। रसूल नहीं और रसूल आ गया, मेरा प्यारा आ गया, मेरा हबीब आ गया, आमना का लाल आ गया, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम आ गया, सिद्दीक का यार आ गया, बिलाल का गमखार आ गया, मेरा प्यारा आ गया। वो सुबह रबी की शहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में बाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परतो, वो रहमत का झाला, वो आदम था ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, जमी के हसी सब नजारे गवाह हैं। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत उमंगों की माला। वो हर नूरी बशरी से बेहतर वाला, जो समझे तो कोई उसे होश वाला। वो हर मोजज़े में नबियों से आला, वो तकवीम में असन में सबसे निराला। वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक कुदरत की बाहों में देखा। वो इज्जत में अव्वल, अजमत में अव्वल, शौकत में अव्वल, रिफ़त में अव्वल, इफ़्फ़त में अव्वल, इस्मत में अव्वल, चाहत में अव्वल, कुदरत में अव्वल। यूसुफ से पहले, साले से पहले, यहया से पहले वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया। आबाद करने जहान आ गया है, वो सबकी खुशी का सामान आ गया है। कौन आया? वो किसरा के किंगरे गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं, मसीही भी मातम करे जा रहे हैं। जमाले मुअल्ला, कमाले ताला, निगाहों की जन्नत, नबुव्वत का ताला, वो मकसूदे को नो मकान आ गया है। हीरा से वसूए फरान आ गया है, रिवायत बताने हसान आ गया है। खुदा का ज़मीं पर बयान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर मैं कर रहा तो प्यास उन्होंने लगी। सुभान नहीं मैं नहीं पाया। दोस्तों तवज्जो है, रसूल नहीं और रसूल आ गया, मेरा प्यारा आ गया। अब मेरी जानिब देखेंगे जी थोड़ी देर के लिए, थोड़ा थोड़ा सर हिला देंगे, हल्का हल्का सर हिलाइएगा, ज्यादा नहीं, थक जाएंगे। दावा उलूहियत का, दलील जमीन और आसमान। दूसरा दावा महबूब की रिसालत का, छोटा दावा है जी। अल्लाह इसकी दलील क्या है? अब जो जितना समझे, तर्जमा तो मैं बाद में करूंगा, जो जितना समझे वो उतना खुशी से बोलिएगा, मैं को अपनी गल नहीं कर रहा। अल्लाह इस रिसालत की दलील क्या है? अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना मा अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फी। ज़मीन और आसमान को देखो, मैं समझ आऊंगा। मेरे महबूब के यारों को देखो, महबूब की रिसालत समझ आ। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ गई? यहां तक मेरी बात आपको समझ आ गई? दोस्तों थोड़ा सा सर हिलाइए, जल्दी कीजिए। मेरा दिल कर रहे थोड़े हस्ते सिर्फ पानी नहीं, नाल एक एक मंजी, एक एक मालसी। उलूहियत पर दलील जमीन और आसमान, रिसालत पर दलील सहाबा,
अगर मेरे ज़ौक़ के 5 बंदे भी हों ना, मेरे ज़ौक़ के अगर 5 बंदे भी हों, तो मैं यूं अर्ज करूं, उलूहियत पर दलील सूरज, चांद, तारे, हवा, फिजा, खला, पानी, शम्सो कमर, शजरो हजर। रिसालत पर दलील अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, मुआविया, तला, साद, सईद, अब्दुर्रहमान, अबू हुरैरा। उलूहियत पर दलील जमीन और आसमान। रिसालत पर दलील हुजूर की क्लास। मेरे आका के शागिर्द। आय हाय हाय, 2 मिनट है ने तुहाडे कोल और। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। किसी बंदे नूं बंदा कोई कवे भाई कदी लाची खाधी कैश है वेखिए तुसी, ओ को कवे कि नहीं मैं तो नहीं खाधी, पंजाबी समझ आती, वो कहे मैं तो नहीं खाधी लाची, तो तुसी कहो भी यार लाची खावी बड़ा स्वाद है, बड़ी मज़ेदार होंदी है। ओ लाची रखे तली ते फक्का मारे उत्तों पानी पीवे, स्वाद होना? स्वाद कदों आना? जदों उन्होंने चिथना, जदों उन्होंने चिथना चबाना। मैं इस लफज नू थोड़ी देर लई चबान लगा। वो बोलते नहीं हो। उलूहियत पर दलील बनाया जमीन और आसमान को। साहिबान समझिएगा, रिसालत पर दलील बनाया सहाबा को। दलील टूट जाए दावा टूट जाता है। मेरी बात समझ आ रही? आजकल तो मसाजिद में डिजिटल क्लॉक आ गई हैं, नंबर चलते रहते हैं। अब ये टाइम हो गया, इतने बजे है जवाल, इतने बजे है तुलू, इतने बजे है गुरूब। कुछ अर्सा पहले की बात है, ये माजी करीब की, गालिबन साल 2 साल पहले की बात है। मसाजिद में एक चार्ट लगा होता था, दायमी नक्शा। कभी देखे? दायमी क्या मतलब उसका? कभी गौर तो किया करें ना। उलमा जो काम करें साथ गौर भी किया करें। उलमा ने आपकी सहूलत के लिए लगा रखा होता था दायमी नक्शा। क्या मतलब? कि जो आज वक्त है ना गुरूब का, अगले बरस इस तारीख को यही वक्त होगा। जो आज वक्त है ना तुलू का, अगले बरस इस तारीख को। जो आज वक्त है जवाल का, अगले बरस इस तारीख को। और अगर मेरे इस जुमले पर आपको मजा नहीं आता, सिर्फ 5 मिनट हजरत, सिर्फ 5 मिनट दुआ कराने लगे। मैं ऐसे चल नहीं सकता, मेरी बड़ी एहसास तबीयत है। मैं तो अगर 3 बजे आता तो इससे ज़्यादा और हट के तरतीब एक नहीं लगाता, लेकिन चूंकि अब आया लेट हूं तो वक्त बड़ा थोड़ा सा है। अगर मेरी इस बात पे भी मज़ा नहीं आया तो आज आप नोट कर लीजिए, अभी गुरूब होने वाला है सूरज, और सूरज को मुखातिब होके कहो मैंने वक्त नोट कर लिया है, अगले बरस इस तारीख को 1 मिनट पहले गुरूब होके दिखा। होगा? सुबह वक्त नोट कीजिए तुलू का, और सूरज को कहिए कि 1 मिनट पहले, 1 लहजा पहले तुलू होके दिखा। हो सकता है। अगर जमीन और आसमान के निजाम है किसी के पास तराजू तोलने के लिए, तो मेरा यह जुमला तोले। खिताबत क्या है मेरी बला जाने, मैं तो तालिब इल्म हूं। अगर जमीन और आसमान के निजाम ने रब की बगावत करना होती, अल्लाह उलूहियत की दलील न बनाता। मैं क्या करूं, मेरी कौम कहां पे है, और
दुश्मनान इस्लाम किस नहज पर हैं और मैं किस नहज पे बात आपके हवाले कर रहा हूं। मैं तो सोच ये रहा हूं, अगर जमीन और आसमान के निजाम ने रब की बगावत करना होती, अल्लाह उलूहियत की दलील न बनाता। जहां मेरे रब ने मुतय्यन कर दिया है सूरज को, चांद को, उसी मदार में घूम रहा है। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिकुन नहार। जहां अल्लाह ने खड़ा कर दिया सूरज को, चांद को, उसी मदार में है। काजी जुमला पेश कर रहा है, अगर जमीन और आसमान ने रब की बगावत करना होती, अल्लाह उलूहियत की दलील न बनाता। अगर सहाबा ने प्यारे आका के बाद गुमराह होना होता, अल्लाह महबूब की रिसालत की दलील सहाबा को न बनाता। मेरी बात समझे हो नहीं समझे हो? वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन, ये वो सूरह यासीन जो आपने मुर्दों के लिए रखी हुई है। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वल लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। वो उसी मदार में उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं। एक लहज़े के लिए, एक ज़रा के लिए दाएं बाएं नहीं हो सकते। अगर सहाबा ने गुमराह होना होता, अल्लाह महबूब की रिसालत की दलील सहाबा को न बनाता। और ये दलील रब ने यूं ही नहीं बना दी, फकत 5 मिनट और ले रहा हूं, यूं ही नहीं बना दी। सूरज को दलील यूं ही उलूहियत पे नहीं बना दी, सहाबा को यूं ही दलील रिसालत पे नहीं बना दी। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर सहाबा ना होते, मैं और आप, हम मुसलमान ना होते। बड़ा वजनी जुमला बोल दिया मैंने। ये अभी रमजान मुबारक गुजरा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी आया या मेरे कोल ही आया? रमजान मुबारक अभी गुजरा, आपने रोजे रखे जी? रोजे, पंखे चल रहे थे, और जो खुशहाल हैं उनके यहाँ एसी चल रहे थे। दस्तरखान पे हमें समझ नहीं आती कौन सी चीज खाएं और कौन सी छोड़ दें। यूं ही रब ने सहाबा को दलील नहीं बनाया। एक एक खजूर थी, पांव में चप्पल नहीं थी, तपता हुआ सहरा था, रमजान का रोजा था और बदर का मार्का था। यूं ही दलील नहीं बना। और आज तो हम इस सारी आसाइशों और सहूलतों के बावजूद अपने मन में, जबान पे न भी लाएं तो अपने मन में बड़ा इतराते हैं कि हमने रोजा रखा है, अल्लाह अब भी नहीं कबूल कर रहे हो दुआ। बड़ा फख्र होता। मैं ठीक कह रहा हूं? और वहां हालत यह है कि जब बदर का मार्का पेश आया तो प्यारे आका ने जब कहा कि नौजवान चाहिए, माल चाहिए, यहां भी माल मांगा जा रहा था, और हम सोच रहे थे कि अगर 1000 दे दिया तो पीछे बचेगा क्या। और जब वहां हुजूर ने माल मांगा, जवान मांगे, तो एक सहाबिया औरत यूं एक चीज उठा के लाई, कपड़े में लिपटी हुई। प्यारे आका पूछते ये क्या लाई हो? जब उसने यूं चादर हटाई तो 6 माह का बच्चा। यूं ही दलील नहीं बनाया अल्लाह ने सहाबा को। महबूब की रिसालत पर यूं ही दलील नहीं बने सहाबा। 6 माह का बच्चा। प्यारे आका फरमाते मैंने तो कड़ियल जवान मांगे हैं, इसका मैं क्या करूंगा? वो सहाबिया रो के कहती, आंखों में नमी आ गई, या रसूलल्लाह मेरे घर बाप भी नहीं है, इसका बाप भी नहीं है, भाई भी नहीं है, मेरी गोद में ये 6 माह का बच्चा है, मैं इसे उठा के लाई हूं। जिस जवान के पास तीर और तलवार रोकने के लिए ढाल नहीं होगी, वे मेरे बच्चे को आगे कर देगा।
अल्लाह ने यूं ही दलील नहीं बनाया है। सहाबा और अहले बैत, ये मैं जुमला इकट्ठे इसलिए बोल रहा हूं कि बाज लोग मनफी प्रोपेगंडा करने में बड़े होशियार होते हैं और उसी मनफी प्रोपेगंडा ने हमारी कौम को तकसीम कर दिया। मैं ठीक कह रहा हूं? यूं यूं करो ना, तकसीम कर दिया। सहाबा की और अहले बैत की मेहनतें हैं कि आज हम मुसलमान हैं। उनकी ये मेहनत है, जान की बाजियां लगाई हैं कि आज हम मोमिन हैं। आज हम मस्जिद में बैठकर नमाज असर का इंतजार कर रहे हैं। इसके पीछे सहाबा और अहले बैत का खून लगा हुआ है। प्यारे आका यूं लाइन चेक कर रहे हैं, फौजियों की लाइन चेक कर रहे हैं। तू कड़ियल जवान है, बहादुर है, तू आ जा। तू कमजोर है, घर वापस चला जा। तू बहादुर है, आ जा। तू ज़ईफ है, घर वापस चला जा। यार आका फरमाते हैं, मैं चेक करते करते जो एक जगह पे आया तो मैंने देखा एक 12 साल का बच्चा, कितना, एक लम्हे के लिए सोचा इसे घर वापस भेज दूं। फिर ख्याल आया चलो किसी की पट्टी करने के काम आ जाएगा, किसी को तीर पकड़ाने के काम आ जाएगा, किसी को पानी पिलाने के काम आ जाएगा, खड़ा रहे। 2-3 फौजी छोड़ के जो और आगे हुए प्यारे आका, तो उससे 2 साल छोटा बच्चा, वो 12 साल का था या 10 साल का बच्चा। और प्यारे आका ने जो उसकी पांव की जानिब देखा तो पंजों के बल पे अपने आप को बड़ा जाहिर कर रहा है, पंजों के बल पे अपने आप को ऊंचा जाहिर कर रहा है कि मैं बड़ा हूं। प्यारे आका फरमाते हैं तू घर वापस चला जा। वो रो के कहते हैं या रसूलल्लाह, घर जाके मां को क्या मुंह दिखाऊंगा? आपने उसे इजाजत दे दी? फरमाया हां, तुझसे बड़ा है। या रसूलल्लाह, है तो मुझसे बड़ा, मेरा भाई है। फरमाया मैं जानता हूं। या रसूलल्लाह, है तो मुझसे बड़ा लेकिन ताकत में मुझसे ज्यादा नहीं है। आप बेशक मेरी और उसकी कुश्ती करा दें। नौजवानों, ये कोई क्रिकेट का मैच देखने के लिए सिलेक्शन नहीं हो रही, ये कहीं मेले पे जाने के लिए सिलेक्शन नहीं हो रही। जहां जा रहे हैं सामने मार्का है और 1000 पेशावर जंगजू है जिनके पास असला भी है। इनके पास टोटल 6 तलवारें हैं। किसी के पास घोड़ा है तो रकाब नहीं, तीर है कमान नहीं, कमान है तीर नहीं। किसी के पास तलवार है, जिरा नहीं, जिरा है तलवार नहीं। और सामने 1000 जंगजू हैं। या रसूलल्लाह, मेरी और उसकी कुश्ती करा लें। प्यारे आका फरमाते हैं आ जा, माज तू भी आ जा, मुअव्वज तू भी आ जा। दोनों आ गए और हुजूर इतना खुश हुए। प्यारे आका फरमाते हैं सहाबा, जी या रसूलल्लाह। फरमाया इन्हें देखो, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हमजा, इन्हें देखो। ये तो हुजूर ने फरमाया सहाबा इन्हें देखो। काजी का तखय्युल ये है, रब ने भी कहा होगा फरिश्तों वो देखो। तुम कहते थे इंसान न बना और मैं नहीं कहता था इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। पहलवानों की आदत है, करीब आते हैं, पंजा मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। दोनों भाई दूसरे के करीब आए। छोटा बड़े के कान में आके कहता है भैया तेरा तो काम बन गया, तू जानबूझ के नीचे गिर जा, तेरा बिगड़ेगा कुछ नहीं, मेरा सब कुछ बन जाएगा। और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं जब बदर का मैदान सज गया, मैंने देखा मेरे एक जानिब 10 साल का बच्चा, एक जानिब 12 साल का बच्चा। मैं एक लहजे को परेशान हो गया। मेरे साथ कोई बहादुर होते, मेरे सपोर्ट के लिए कोई कड़ियल जवान होते, मैं इनके साथ क्या करूंगा? अभी ये मैं सोच ही रहा हूं, इस जानिब से बच्चे ने कमीज खींची। मैं मुतवज्जे हुआ तो मुझे कहता है चचा जरा ये तो बता अबू जहल कौन है? मैं उसे कोई जवाब नहीं दे सका। इधर से दूसरे बच्चे ने कमीज खींची, चचा उसे नहीं, पहले मुझे बता अबू जहल कौन है। और मैंने पूछा तुम उसके साथ क्या करोगे? वो तो उनका सरदार है, उसके इर्द गिर्द तो बड़ा पैरा है, वो तो VIP शख्सियत है, इर्द गिर्द सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, क्या करोगे? कहने लगे कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है महबूब बारी को। हजरत अब्दुर्रहमान फरमाते मैंने यूं उंगली का इशारा किया, वो फलां घोड़े पे ऊंची पग वाला। अभी मेरी उंगली वापस नहीं आई, दोनों अबाबील परवाज कर चुके थे। एक ने जाके घोड़े की टांगों पे वार किया, घोड़ा गिरा, अबू जहल गिरा। दूसरा बच्चा सीने पे बैठ गया गर्दन जुदा करने के लिए। ये उसकी मर्जी है, वो इस उम्मत का फिरौन अबू जहल, लेकिन ये उसकी मर्जी है। चाहे तो अबरहा के लश्कर को अबाबीलों के छोटे छोटे कंकरों से मरवा दो, ये उसकी मर्जी है। चाहे तो नमरूद को लंगड़े मच्छर से मरवा दो,
ये उसकी मर्जी है, चाहे तो सुपर पावर को छोटे छोटे तालिबान से मरवा दे। ये उसकी मर्जी है, अबू जहल को माज और मुअव्वज से मरवा दे। सहाबा को अल्लाह ने यूं ही तलीमी बनाया। दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं और मैं लंबी चौड़ी बात भी ज़्यादा आगे नहीं लेके जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। आपने वक्त निकाला, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। इदारा के लिए मुझसे पहले भी बात हो रही थी, मैं भी आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि ये दीनी मराकज़ रहें तो इंशाअल्लाह ये इस्लाम की शमें रोशन रहेंगी। इनके साथ ताउन किया करें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।